20 अक्टूबर 2023 सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर के कत्ल के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने एक अहम ऑर्डर जारी किया। इस अहम ऑर्डर की कुछ तफसीलात स्ट्रेट लाइन पर आप तक हमने पहुंचाई, लेकिन आज इस अहम मामले का पूरा ऑर्डर मेरे पास में है, यानी वो मुकम्मल ऑर्डर, जिस मुकम्मल ऑर्डर में यह बताया गया कि क्यों जम्मू की जानी मानी हस्ती और सिख समुदाय के एक बड़े सामाजिक व्यक्ति सुदर्शन सिंह वजीर को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने बरी किया। किन वजूहात, क्या एविडेंस था जिस एविडेंस को कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह आपकी कहानी हो सकती है, लेकिन यह हकीकत नहीं है। जो कुछ कोर्ट के सामने पेश किया गया उसको लेकर कोर्ट ने कहा कि आपने सबूत पेश नहीं किए, आपने कहानी अच्छी सुना दी। जो विटनेस, जो गवाह पेश किए गए, उन गवाहों ने जो बातें कही, उन बातों को लेकर भी कोर्ट ने यह कहा कि इन बातों को साबित करने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि मामला यहां तक पहुंचा कि कोर्ट ने यह भी कहा कि एक गवाह जिसने कोर्ट के सामने आकर यह कहा कि मैंने अपने कानों से सुना कि सरदार सुदर्शन सिंह वजीर, हरप्रीत सिंह खालसा जो इसमें एक आरोपी हैं, और आपको यह भी याद होगा कि हरप्रीत को जम्मू पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब जब अग्रवाल फैमिली के यहां एक डकैती हुई। उस डकैती के बाद कुछ लोग गिरफ्तार हुए, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उस डकैती के बाद जब पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की तो उनको हैरानी हुई कि एक आदमी जो खुद को एक अलग नाम से बुलाता था, या अलग नाम से जिस आदमी को पहचाना जाता था, वो असल में हरप्रीत सिंह खालसा था। वही था वो मुख्य आरोपी जिसके ऊपर आरोप था कि त्रिलोचन सिंह वजीर को दिल्ली के फ्लैट में बुलाने वाला और दिल्ली के उस फ्लैट तक ले जाने वाला जहां पर त्रिलोचन सिंह वजीर का कत्ल हुआ, यही हरप्रीत सिंह खालसा था। माफ कीजिएगा, किसी जगह मुझे नाम लेने में कोई गलती हो जाए उसके लिए आप मुझे माफ करेंगे। लेकिन कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस कहानी में जो अग्रवाल फैमिली के यहां डकैती हुई, उस डकैती को भी सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर के मर्डर के साथ और मर्डर के बाद जो प्रकरण हुआ उसके साथ जोड़कर दिखाया जा रहा है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि गवाहों ने क्या कुछ जो है वो इस कत्ल के मामले में कहा। कोर्ट ने सबसे पहले यह कहा कि इसमें जो आरोपी थे उसमें हरमीत सिंह और फरमीत, जिनको लेकर यह कहा गया कि उन्होंने खुद लिखित रूप में यह कहा है कि मैंने गोली चलाई और जिस गोली के नतीजे में सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या हुई। हरप्रीत सिंह खालसा, जिसे कॉन्स्पायरेटर बताया गया है कि लंबे वक्त के साथ वो त्रिलोचन सिंह वजीर के साथ जुड़ा रहा, और फिर जब उसको मौका मिला, जब वजीर कनाडा जा रहे थे तो उसे मौका मिला, उसने उस मौके का पूरा फायदा उठाया और इस साजिश को अंजाम दिया। राजेंद्र चौधरी उर्फ राजेंद्र, बलबीर सिंह उर्फ बरबीर और सुदर्शन सिंह वजीर, ये 5 लोग हैं जिन्हें आरोपी बताया गया था। अब यह कहा गया कि इस मामले में हुआ क्या, प्रोसिक्यूशन ने 4 चार्जशीटें फाइल की। पहली चार्जशीट में उन्होंने हरमीत, राजेंद्र, बलबीर को सामने लाया, और उसके बाद पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एफएसएल के रिजल्ट्स उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किए। उसके बाद जो हरप्रीत सिंह खालसा है उसे सेकेंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट के जरिए उनको लाया गया, और उसके बाद सुदर्शन सिंह वजीर को तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो फाइल की कोर्ट के सामने क्राइम ब्रांच दिल्ली ने, उन्होंने सामने उसको लाया। और उसके बाद यह भी कहा गया कि उन्होंने यह कहा कि हमारे पास एविडेंस है जिससे यह पता चलता है कि हरमीत, खालसा, राजेंद्र, बलबीर, सुरजीत, सुदर्शन सिंह वजीर, ये सभी लोग त्रिलोचन सिंह वजीर के कत्ल के मामले में शामिल हैं। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि 2 और व्यक्ति, हरजिंदर सिंह रैना और जगपाल सिंह, इन दोनों को लेकर भी क्राइम ब्रांच ने यह कहा कि इन दोनों के मामले में भी पड़ताल अभी चल रही है। उसके बाद कोर्ट ने
जो प्रोसिक्यूशन का केस था उसकी चार्जशीट सामने रखी। उन्होंने ये कहा कि क्या कुछ उस दिन हुआ था मोतीनगर के उस फ्लैट में। मोतीनगर के फ्लैट की जो है पूरी कहानी सामने रखी गई और मोतीनगर के फ्लैट की कहानी यह भी बताया गया कि हरमीत और खालसा जो है वो अपने भाई के पास आया करते थे। उनका भाई जो है वो कनाडा 2 सितंबर 2021 को जाने वाला था और वो हरप्रीत सिंह खालसा के फ्लैट पर पहुंचा। उसके बाद यह भी आगे बताया गया है, भूपिंदर सिंह का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है उस भूपिंदर सिंह के रिकॉर्ड स्टेटमेंट का पूरा जिक्र किया गया और यह भी कहा गया कि किस तरीके से बाद में उनको पता चला कि त्रिलोचन सिंह वजीर की जो है हत्या की गई है। और उसके बाद यह भी कहा गया है कि क्राइम ब्रांच की टीम किस दिन वहां पर पहुंची, ओयो के होटल में कौन रह रहा था, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। और उसके बाद जब आप इंपॉर्टेंट पोर्शन पर चले जाते हैं उसके बाद यह भी कहा गया है कि जब कोर्ट ने ये सारी दलील सुनी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक गुलशन कुमार नाम का व्यक्ति है, वो ड्राइवर था हरप्रीत सिंह खालसा का और उसने ये बयान दिया, उसने ये कहा कि वो वहां मौजूद था जब उसने ये सुना कि सुदर्शन सिंह वजीर हरप्रीत सिंह खालसा से मिलते हैं और उसे कुछ कहते हैं। मैंने उनको कहते हुए सुना और जो मैंने कहते हुए सुना उससे ये पता चलता है कि त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या में साजिशकर्ता जो है वो सुदर्शन सिंह वजीर थे। यानी एक व्यक्ति जो ड्राइवर था हरप्रीत सिंह खालसा का, उसके बयान पर ये सारे का सारा मामला जो है ऐसा लगता है, जो इस वक्त जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर से पता चलता है। उसके बाद उसका मजिस्ट्रेट के सामने भी रिकॉर्ड किया गया स्टेटमेंट और यह भी कहा गया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो सुदर्शन सिंह वजीर के वकील ने कोर्ट के सामने रखी। उन्होंने कहा ठीक है, आप गुलशन को कहते हैं कि यह गवाह है, गुलशन को यह बताइए कि कौन सी उस दिन डेट क्या थी जिस दिन गुलशन हरप्रीत सिंह खालसा के साथ सुदर्शन सिंह वजीर के घर आया था और उसने ये सब कुछ कहते हुए सुदर्शन सिंह वजीर को सुना था। इस पर कोर्ट ने भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट कहा है कि बड़ी अजीब सी बात लग रही है कि उसको डेट कम से कम याद होनी चाहिए थी, ताकि अगर वो डेट बताता तो उस डेट का सुदर्शन सिंह वजीर के घर से बाज़ाब्ता वीडियो फुटेज मिल जाता और वीडियो फुटेज से पता चलता कि ये जो कह रहा है क्या वो सच है या वो झूठ है। और इसको लेकर कोर्ट ने कहा ऐसा लगता है कि ये डिलिबरेटली इससे इस तरह का ये बयान जो है वो दिलवाया गया है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर गुलशन ने डेट बता दी, उस डेट की अगर वीडियो फुटेज निकल कर आ गई और उस वीडियो फुटेज में पता चला कि ना हरप्रीत कहीं पर है तो ना गुलशन सुदर्शन सिंह वजीर के घर में है, तो उसके बाद हम कोर्ट के सामने रखेंगे क्या, हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे कैसे। यह भी कहा गया कि हरप्रीत सिंह खालसा जो है वो जम्मू में अमित राणा के नाम से रह रहे थे और यह भी कहा गया कि साइबर फॉरेंसिक डिवीजन जो एफएसएल रोहिणी का है, वहां से आईओ ने एफएसएल के रिजल्ट जो है वो लाए। 29 अप्रैल 2023 को एक तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई जिसमें सुदर्शन सिंह वजीर को भी आरोपी बताया गया। और उसमें अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहां से आईओ कहता है कि राकेश अग्रवाल के घर में एक डकैती होती है और वो डकैती करते हैं हरप्रीत सिंह खालसा कुछ और लोगों के साथ मिलकर। उसके बाद ये कहते हैं कि इस डकैती के बाद सीन में आते हैं दो लोग, एक आते हैं हरप्रीत सिंह खालसा और दूसरे आते हैं गुलशन कुमार। उसके बाद ये भी आईओ ने यह भी कहा कि उन्होंने जगपाल और रैना दोनों का उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया। आईओ ने यह भी कहा, आईओ ने कहा कि कोई एक डिस्प्यूट था, कोई एक मामला था कि गुरु पर्व जो है वो नानकशाही तरीके से या मूल नानकशाही कैलेंडर के मुताबिक किस तरीके से गुरु पर्व को मनाया जाना चाहिए। ये बेसिकली एक झगड़ा था जो सुदर्शन सिंह वजीर और त्रिलोचन सिंह वजीर के बीच में मामला था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये एक वजह बताई गई कि इस वजह से तनातनी थी सुदर्शन सिंह वजीर और त्रिलोचन सिंह वजीर के बीच में। ये मैं सब ऑर्डर से आपको बता रहा हूं। उसके बाद जहां तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ताल्लुक है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तमाम डिटेल्स बताई। उसने कहा कि बलबीर को लेकर उन्होंने क्या कहा कि बलबीर को लेकर इनके पास सबूत क्या थे, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि बलबीर जो है वो खालसा के फ्लैट पर 3 सितंबर 2021 को आया, उसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है, फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं। ये भी उन्होंने कहा कि वो देखा जा सकता है कि वो हरप्रीत सिंह खालसा के साथ 4 सितंबर 2021 को एक और आरोपी रजिंदर के साथ वहां से जा रहा है। सीडीआर को लेकर उन्होंने ये कहा और उसके बाद प्रदीप का उसके बाद रजिंदर को लेकर भी उन्होंने यही कहा कि जहां तक रजिंदर का ताल्लुक है वो पहली बार जो है दिल्ली 15 अगस्त 2021 को आया और हरप्रीत सिंह खालसा के साथ हो रहा
और वो भी जानता था कि त्रिलोचन सिंह वजीर जो है वो 17 अगस्त 2021 को दिल्ली आए थे, और उसके बाद उन्होंने दिल्ली 24 अगस्त 2021 को छोड़ा। और उसके बाद ये भी कहा कि वो सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर के घर गए थे ताकि उनका लगेज वहां से लाएं, और दिल्ली वो 3 सितंबर 2021 को आए। और ये कहानी। और उसके बाद हरमीत का जहां तक ताल्लुक है, उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि वो पहले से दिल्ली में रह रहे थे। ओयो होटल में वो 2 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक रहे। और उसके बाद वही कि हरमीत ने खुद एक स्टेटमेंट जो है वो फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड किया, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने खुद माना कि उन्होंने जो है सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या की। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि एक पिस्टल और 9 कार्ट्रिजेस भी उससे मिले हैं। जहां तक हरप्रीत सिंह खालसा का ताल्लुक है, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने रेंट एग्रीमेंट दिखाया, और यह भी कहा कि जो फ्लैट था यह हरप्रीत सिंह खालसा के पास था। और यह भी कहा कि जो सीडीआर है हरप्रीत सिंह खालसा का और बाकी जितने भी आरोपी हैं, उसमें साफ तौर पर दिखता है कि हरप्रीत सिंह खालसा जो है सभी आरोपियों के साथ संपर्क में था। और यह भी कहा गया कि इस आरोपी की, हरप्रीत सिंह की लोकेशन उसके मोबाइल के मुताबिक 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक उस वही फ्लैट था रोहिणी का जिस फ्लैट में त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या हुई। और यह भी कहा गया कि खालसा ने ही त्रिलोचन सिंह को दिल्ली बुलाया था और वो उसके फ्लैट में रहने के लिए कहा था। जहां तक सुदर्शन सिंह वजीर के रोल का ताल्लुक है, उसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने 2 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि जी जो साजिश थी उसके पीछे वो थे। यह भी कहा कि जो एविडेंस अभी तक आया है उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि वो हरप्रीत सिंह खालसा के साथ एप्पल फेस टाइम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर और सिग्नल ऐप के ऊपर उसके साथ संपर्क में थे। और उसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय नंबर खालसा यूज कर रहा था, वो नंबर भी सुदर्शन सिंह वजीर से मिला है जो उनके मोबाइल में सेव था। लेकिन इन सभी चीजों को लेकर कोर्ट कह रही है, और ऑर्डर जज का ये कह रहा है कि जहां तक एप्पल, फेस टाइम, व्हाट्सएप और सिग्नल का ताल्लुक है, आपने आरोप तो लगा दिया और आपने कह तो दिया कि इन एप्स के जरिए जो है पता चलता है कि ये लोग सब एक दूसरे के साथ संपर्क में थे, लेकिन आपने एविडेंस सामने नहीं लाया, सबूत सामने नहीं लाया कि वाकई इन एप्स के ऊपर ये आपस में बातचीत कर रहे थे। बातचीत का कोई ट्रांसक्रिप्ट या एप्पल से या व्हाट्सएप से या सिग्नल से आपको कुछ मिला हो, ऐसा कुछ आपने सामने लाया नहीं। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय नंबर की आप बात कर रहे हैं, उस अंतरराष्ट्रीय नंबर से कंप्यूटर जनरेटेड कुछ एसएमएस तो गए हैं, लेकिन कोई उस एसएमएस का ट्रांसक्रिप्ट क्या है, उसमें लिखा क्या है, वो आपके पास नहीं है। तो इससे ये कहना कि वो इसके साथ संपर्क में थे, वो साबित नहीं होता। दूसरा ये कि ये जो इंटरनेशनल नंबर है जिस समय की आप बात कर रहे हैं, क्या है उस समय हरप्रीत सिंह खालसा इस नंबर को चला रहा था या नहीं चला रहा था, इसका भी सबूत आपके पास कोई नहीं है। और ना आप ये बता पा रहे हैं कि इस अंतरराष्ट्रीय नंबर को कौन इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद जहां तक कॉन्स्पायरेसी का ताल्लुक है, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि कोई आई विटनेस इस पूरे मामले में नहीं है। ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट के सामने माना, और उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और उसके अलावा जो कुछ विटनेस हैं उनके स्टेटमेंट्स को सुनने के बाद साफ तौर पता चलता है कि बड़ी साजिश रची गई थी त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या करने के लिए, खासतौर पर त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या करने के लिए हरप्रीत सिंह खालसा के फ्लैट के ऊपर। उसके बाद यह भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हरप्रीत सिंह खालसा ने त्रिलोचन सिंह वजीर को दिल्ली बुलाया, टिकट्स अरेंज किए, वीजा की बात की कि आपको कनाडा भेजने के लिए, वो सारी चीजें उन्होंने सामने रखी। और फिर उसके बाद वही गुलशन के स्टेटमेंट को रेफर किया है, जिस गुलशन ने कहा कि जी मैंने खुद सुना सुदर्शन सिंह वजीर को ये सब कुछ कहते हुए। उसके बाद इस न्यूज़पेपर को लेकर साडा हक जो हरप्रीत सिंह खालसा चलाया करता था, उसको लेकर भी थोड़ी बात की गई है कि उस न्यूज़पेपर के जरिए किस तरीके से त्रिलोचन सिंह वजीर के साथ वो टच में आया। और उसके बाद जहां तक हरमीत के काउंसिल का वकील का ताल्लुक था, उसने कहा कि मैंने कोई आर्गुमेंट्स जो हैं चार्ज के ऊपर नहीं करना, और कोर्ट ने कहा कि आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। जहां तक बलबीर का जो वकील साहब थे, उन्होंने ये कहा कि कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये पता चले कि बलबीर जो है इस साजिश में शामिल था। उसने कहा कोई सीडीआर नहीं है बलबीर के सीडीआर से कहीं पता नहीं चलता कि वो हरप्रीत के साथ या बाकी आरोपियों के साथ कहीं पर कनेक्शन में था। उसने ये भी कहा कि बलबीर ना तो सुदर्शन को जानता था और ना ही त्रिलोचन को जानता था, और वो सिर्फ और सिर्फ हरप्रीत सिंह खालसा की गुजारिश के ऊपर फ्लैट पर आया था, और उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं कि उस फ्लैट के ऊपर हुआ क्या था। राजेंद्र कौर को लेकर भी यही कहा उनने कि उसका नाम एफआईआर में नहीं है, और उसके ऊपर अलावा कोई उसके ऊपर आरोप भी नहीं है कि उसने गोली चलाई थी या त्रिलोचन के ऊपर गोली चलाई थी।
और उसे त्रिलोचन सिंह वजीर को मारने का उसके पास कोई मोटिव भी नहीं था, और वो हरप्रीत सिंह खालसा के फ्लैट पर खालसा के कहने पर वहां आया था। उसके कोई पुराने क्रिमिनल इंसिडेंट्स नहीं है, कोई सीडीआर आरोपी का नहीं है जो उसको आरोपियों के साथ किसी तरीके से जोड़ता हो। उसके बाद हरप्रीत सिंह खालसा के वकील ने भी ये कहा कि जहां तक एविडेंस का ताल्लुक है तो एविडेंस कोई भी नहीं है कि कोई साजिश थी या खालसा किसी साजिश का हिस्सा था। उनने आगे यह भी कहा कि केवल और केवल इसलिए क्योंकि मर्डर हरप्रीत सिंह खालसा के फ्लैट पर हुआ है उसका मतलब कतई भी यह नहीं है कि वहां कोई साजिश हुई है, क्योंकि हरमीत ने ऑलरेडी कन्फेस किया है कि उसने त्रिलोचन सिंह वजीर का कत्ल किया है। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि कोई सीसीटीवी फुटेज किसी केमिस्ट की नहीं है कि उन्होंने कोई उससे दवाई ली थी। यह भी कहा कि मेडिसिन लेने के लिए कोई रिसिप्ट, वो भी उन्होंने कहा। तो उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हरप्रीत जो त्रिलोचन सिंह वजीर हैं उनका जो विसरा था उसमें कोई ऐसी चीज बॉडी में नजर नहीं आई जिसके जरिए ये कहा जाए कि कोई मेडिसिन उनको दिया गया था या कोई जहरीला पदार्थ दिया गया था। उसके बाद उन्होंने ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जहां तक हरप्रीत का ताल्लुक है तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इसे भी डिस्चार्ज किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर जो वकील थे सुदर्शन सिंह वजीर के, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सामने रखी। उन्होंने ये कहा कि कोई कॉन्स्पिरेसी का पहले तो मामला बनता ही नहीं, कोई रिकवरी हुई ही नहीं है। उसके बाद गुलशन के कन्फेशन को लेकर उन्होंने ये कहा कि अगर आप गुलशन के कन्फेशन को देखते हैं तो गुलशन ने जो कहा कि मैंने जो सुना, डेलिबरेटली इनके वकील ने कहा कि जानबूझकर उसने डेट नहीं बताई कि वो किस डेट को हरप्रीत के साथ सुदर्शन सिंह वजीर के घर गया था, क्योंकि अगर वो डेट बताता तो उसका झूठ पकड़ा जाता, क्योंकि सुदर्शन सिंह वजीर के घर में कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आती और उसका झूठ पकड़ा जाता। उन्होंने ये भी कहा 2 बार मौका मिलने के बावजूद गुलशन ने यह बात जम्मू पुलिस को नहीं बताई, क्योंकि हरप्रीत सिंह खालसा के साथ इसकी कोई लड़ाई हुई थी और यह बात उसने वहां नहीं बताई। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि यह बात अगर जम्मू पुलिस को नहीं बताई तो 1 साल के बाद दिल्ली पुलिस को यह बात बताना समझ से बाहर है। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम गुलशन के स्टेटमेंट को लेते हैं तो उससे केवल शक पैदा होता है, लेकिन कोई खतरनाक शक पैदा हो ऐसा नहीं होता। और उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि जो जम्मू में डकैती हुई थी उस डकैती में जो स्कूटी इस्तेमाल हुई थी वो गुलशन की थी। और उन्होंने कहा कि अब गुलशन की स्कूटी इस्तेमाल हुई डकैती में, लेकिन उस डकैती के मामले में गुलशन आरोपी नहीं है। उस पर वकील ने यह कहा यह साफ तौर पर दिखाता है कि उसको डेलिबरेटली बाहर रखा गया है ताकि वो ये स्टेटमेंट जो है सुदर्शन सिंह वजीर के खिलाफ दे। और यह भी कहा गया कि जो उसने स्टेटमेंट दिया है वो पुलिस के दबाव में दिया है ताकि सुदर्शन सिंह वजीर को किसी तरीके से इंप्लीकेट, यानी इस मामले में किसी तरीके से आरोपी ठहराया जाए। उसके बाद यह भी कहा कि इससे उसके बाद उन्होंने एक और चीज कही कि अगर इस प्रोसिक्यूशन के केस के ऊपर इसलिए भी विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे पहले, जहां तक प्रोसिक्यूशन का मामला है, इससे पहले एक साजिश हुई थी सुदर्शन सिंह वजीर का कत्ल करने की हरप्रीत सिंह खालसा के साथ मिलकर। और इसमें यह भी कहा गया कि वो भी एक साजिश हुई थी, उस साजिश में कामयाबी नहीं हुई है। और उसके बाद जो है अब ये आईओ जो है उसने अलग अलग थ्योरीज दी हैं और उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि जो इन्वेस्टिगेशन उसने खुद की है उसको अपनी की हुई इन्वेस्टिगेशन पर भी विश्वास नहीं है। उसके बाद उन्होंने यह कहा कि जो चार्जशीट जम्मू पुलिस ने राकेश अग्रवाल के घर की डकैती की फाइल की है, उस चार्जशीट में भी गुलशन को लेकर कुछ नहीं कहा गया है पूरे मामले को लेकर। ठीक है, उससे शक पैदा होता है। यानी जिस आदमी की स्कूटी का इस्तेमाल डकैती में किया गया और जो आदमी एक मुख्य विटनेस है सुदर्शन सिंह वजीर की इंप्लीकेशन को लेकर या जो आरोप उन पर लगे थे, उस आदमी को जम्मू पुलिस जो है उस आदमी को जम्मू पुलिस बाहर रखती है पूरे मामले से, उस आदमी को जो है सामने नहीं करती। यानी साफ तौर पर यह बताया जाता, कोर्ट ने यह कहा कि उससे काफी शक पैदा होता है। जहां तक इंटरनेशनल नंबर जो यूज किया गया, उन्होंने कहा कि 12 सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस हैं और उन सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस से कुछ नहीं पता चलता कि सुदर्शन सिंह वजीर और हरप्रीत सिंह खालसा एक दूसरे के साथ टच में थे। ये सारी चीजें दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, उसके बाद कोर्ट ने जो है इन आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद कोर्ट ने फिर एक एक करके जो है एक एक चीजों को परत को खोलना शुरू कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी यह है कि हरमीत ने त्रिलोचन सिंह वजीर का कत्ल किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने यह कहा कि दूसरी थ्योरी है कि एक कत्ल हुआ, एक मर्डर हुआ और उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और उस इन्वॉल्वमेंट के बाद एक आदमी की मौत होती है। उन्होंने कहा दोनों चीजें संभव नहीं है, या तो हरमीत ने कत्ल कर दिया, या तो हरमीत ने कत्ल कर दिया अपनी मर्जी से और जो उसने अपने खत में लिखा है, या एक बड़ी साजिश हुई और उसके बाद त्रिलोचन सिंह वजीर का कत्ल हुआ। अब उसके बाद उन्होंने यह कहा कि जहां तक प्रोसिक्यूशन का केस है, त्रिलोचन सिंह वजीर के अलावा प्राइमा फेसिया सुदर्शन सिंह वजीर और बाकी जो 4 लोग, सुदर्शन सिंह वजीर के अलावा बाकी 4 लोग फ्लैट में थे। कोई आई विटनेस इसमें नहीं है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है हरमीत का, कोई एविडेंस नहीं था है कि यह हरमीत था जिसने कत्ल किया। उन्होंने कहा एविडेंस कोई नहीं है, सिर्फ एविडेंस यह है कि हरमीत ने माना है, ठीक है। और कोई नहीं जानता कि फ्लैट के अंदर क्या हुआ और किसी को नहीं पता कि फ्लैट में कौन थे, क्योंकि फ्लैट के अंदर की सीसीटीवी फुटेज किसी के पास नहीं है, ठीक है। और जो सीसीटीवी फुटेज आरोपियों की और त्रिलोचन सिंह वजीर की दिखाई गई है, उसमें सिर्फ दिखता है कि वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यह भी कहा कि जो साजिश है, बहुत बड़ी साजिश रची गई है, वो तब तक एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती जब तक सुदर्शन सिंह वजीर की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस चीज को साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी बनती थी कि उनके पास अच्छा खासा एविडेंस सुदर्शन सिंह वजीर के पास होता, सुदर्शन सिंह वजीर के खिलाफ होता। उन्होंने कहा एकमात्र इनक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस, मतलब एकमात्र एविडेंस जो उनके पास है वो 161 और 164 सीआरपीसी का बयान, जो गुलशन जो विटनेस है उसमें उसका बयान है, ठीक है। उसने ये कहा कि भाई मैं सुदर्शन सिंह वजीर के घर गया था हरप्रीत सिंह खालसा के साथ, जब वो बाहर आए वहां पर उन्होंने ये कहा कि जनाब हरप्रीत सिंह खालसा को त्रिलोचन सिंह वजीर के कत्ल के बारे में मैंने उनको बात करते हुए सुना। उसके बाद उन्होंने आगे कहा है, उसके बाद उन्होंने इसी चीज को और खोला और उसके बाद उन्होंने कहा कि गुलशन ने जो स्टेटमेंट दिया है 161 सीआरपीसी में, वो स्टेटमेंट अलग है। और उसके बाद जब उसने 164 सीआरपीसी में जब उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, उसने अपना वर्जन बदला है। तो पता चलता है कि जो स्टेटमेंट उसने दो दिए हैं वो बिल्कुल अलग अलग स्टेटमेंट है। और उसके बाद तफसील उन्होंने दी कि जहां तक एविडेंस का ताल्लुक है, जो एविडेंस उन्होंने पेश किया है उस एविडेंस को लेकर उन्होंने पूरी डिटेल दी। और उसके बाद उन्होंने ये गुलशन को लेकर उन्होंने ये कहा कि अब ये मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि गुलशन को लेकर भी उन्होंने डिटेल दी और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 2 मौके मिले थे, उन 2 मौकों पर भी गुलशन ने जो है अपने एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को लेकर कुछ नहीं कहा। और अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें आगे जाऊंगा। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को लेकर वही, जैसे मैंने आपको कहा कि सीसीटीवी फुटेज को लेकर बात की गई। और उसके बाद दूसरा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस जो है वो इंटरनेशनल नंबर है जो सोशल मीडिया पेज के ऊपर था, उसको लेकर भी ये कहा गया कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने भी बताया कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। ये इट वाज बीइंग यूज्ड थ्रू सम इंटरनेट वेबसाइट, किसी इंटरनेट वेबसाइट से यूज किया जा रहा था। प्रोसिक्यूशन को लेकर उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अंशुप्रीत के स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई किया है, वो तमाम चीजें कही। और उसके बाद और भी चीजें इन्होंने कोर्ट के समक्ष बहुत सारी और चीजें रखी, लेकिन कोर्ट ने तमाम जितनी भी कहानी थी, पूरी कहानी सुनने के बाद कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि जहां तक सुदर्शन सिंह वजीर का ताल्लुक है इस मामले में, कोई सबूत जिस सबूत के ऊपर विश्वास किया जा सके, रिलाई किया जा सके, वो कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया है। और अगर कोई सबूत कोर्ट के सामने पेश किया गया होता तो उसको कोर्ट देख सकती थी। उसके बाद पैसे को लेकर उन्होंने ये कहा कि हरप्रीत सिंह खालसा की जब रिमांड हुई तो उसने कहा जी मुझे 5 करोड़ रुपया मिला और मैंने वो 5 करोड़ रुपया जो है देश से बाहर कहीं ट्रांसफर किया। तो उसको लेकर भी कोर्ट ने ये कहा कि इस 5 करोड़ रुपए को जो कहा गया कि हरप्रीत सिंह खालसा को मिला वो कहां है, कि किसी खाते से निकला होगा तो किसी खाते की कोई डिटेल नहीं है, किसी खाते में गया होगा तो उस खाते की भी कोई डिटेल नहीं है, कैश कहीं, ये उन्होंने कहा कि कोई डिटेल कोर्ट के पास नहीं है जिससे यह साबित किया जा सके कि किसी ने किसी को पैसा दिया या किसी ने किसी से पैसा लिया। उन्होंने इसमें यह भी कहा कि जैसे उन्होंने कहा कि
क्या कहते हैं खालसा को लेकर ये कहा कि मनी ट्रेल जो है इस केस में नहीं है और कोई एविडेंस हवाला ट्रांजैक्शन का नहीं है। जहां तक गुलशन का इसके स्टेटमेंट का ताल्लुक, उसको लेकर कोर्ट ने कहा वो लीगली एडमिसिबल एविडेंस नहीं है और कोई दे आर नॉट क्रेडिबल फॉर द वांट ऑफ सर्टेन कॉर्पोरेटिव एविडेंस। कोई सीडीआर नहीं है एक्यूज सुदर्शन सिंह वजीर की और हरप्रीत सिंह खालसा की। कोई एविडेंस नहीं है कि कोई मेडिसिन परचेज किया गया। विसरा रिपोर्ट जो है वो मेडिसिन की थ्योरी को कंप्लीटली नेगेट करती है। ये तमाम चीजें उन्होंने कोर्ट ने कही है। जैन उन्होंने कहा कि लार्जर कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी जो है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी को लेकर, और उन्होंने ये भी कहा कि accordingly it cannot safely be concluded that there is not sufficient evidence to suggest the interference of any conspiracy between the accused persons। उसके बाद उन्होंने बलबीर को लेकर कहा, राजिंदर को लेकर कहा और हरमीत को लेकर तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसका, उस कन्फेशनल स्टेटमेंट की बुनियाद पर जो है उसके खिलाफ आगे कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक हरप्रीत सिंह खालसा को लेकर है, हरप्रीत सिंह खालसा को लेकर उन्होंने कहा कि प्राइमा फेसिया उसने 201 आईपीसी धारा के तहत उसके खिलाफ मामला बनता है और उसके अलावा 174 आईपीसी के तहत उसके अलावा मामला बनता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है कि वो इररेजिस्टिबल इंटरफेरेंस या एविडेंस कोई ऐसा लाते जिस एविडेंस से ये पता चलता कि कोई बहुत बड़ी साजिश हुई थी, जिस साजिश के नतीजे में त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या हुई थी, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और कोई एविडेंस, सफिशिएंट एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड पर बलबीर, राजिंदर और सुदर्शन सिंह वजीर के खिलाफ नहीं है, इसलिए उनको केस से डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला है। यानी आप खुद सोचिए कि कोर्ट ने परत दर परत तमाम चीजों को सामने रखा है और कोर्ट ने यहां पर सवाल खड़ा किया है जम्मू पुलिस के ऊपर। कोर्ट ने यहां सवाल खड़ा किया है पूरा ये जो पूरी की पूरी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके ऊपर। और कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जितनी भी कहानी सुदर्शन सिंह वजीर को लेकर सुनाई गई, उस कहानी को सुनाने के बाद उस कहानी को सब्सटेंशिएट करने के लिए एविडेंस कोर्ट के सामने जितना होना चाहिए था उतना एविडेंस नहीं है। और इस कहीं पर भी इस पूरे एविडेंस से यह पता नहीं चलता कि कोई बड़ी साजिश रची गई थी त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के लिए। तो इसीलिए जब कोर्ट के ऑर्डर आते हैं, पहले दिन जब आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी सी डिटेल्स होती हैं, लेकिन जब आप कोर्ट के ऑर्डर को, जब कोर्ट का पूरा ऑर्डर आपके हाथ में आता है तब जाकर आपको पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन ने वहां क्या कहानी है। सोचिए इसमें मामले में पहले दिन किसी को नहीं पता था कि ये मामला जो है अग्रवाल फैमिली की लूट से भी जुड़ा हुआ है। इस मामले में गुलशन कुमार भी एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, एक इंपॉर्टेंट विटनेस है, और गुलशन है जिसकी स्कूटी जो हरप्रीत सिंह खालसा इस्तेमाल कर रहे थे। ये सारी चीजें आपको जब आप पूरा ऑर्डर पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है। तो एडिशनल सेशन जज वेस्ट 30,000 रिपोर्ट दिल्ली, उनका 20 अक्टूबर 2023 का ये ऑर्डर है जिसमें उन्होंने जम्मू की जानी मानी हस्ती सुदर्शन सिंह वजीर को सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्या के मामले में जो उनको आरोपी ठहराया गया था वो तमाम आरोपों से उन्हें मुक्त किया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है। ठीक है, फ्रॉम ऑल द ऑफेंस इन द केस में साफ तौर पर कहा गया है बलबीर सिंह इलियास बिल्ला, राजिंदर सिंह इलियास गंजा और सुदर्शन सिंह वजीर को डिस्चार्ज किया गया है। तमाम जितने भी ऑफेंसेस मामले में उनके खिलाफ थे। हरप्रीत को 201 आईपीसी और 174 आईपीसी के तहत जो है आगे उनके खिलाफ मामला बढ़ेगा और हरप्रीत सिंह का जहां तक ताल्लुक है उन्हें दफा 302 के तहत जो है उनके खिलाफ मामला आगे चलेगा।